मंत्रिपरिषद में निर्णय हुए हैं। सर्वप्रथम बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत जो राज्य में बायोफ्यूल्स हैं, विशेषकर जो फीड स्टॉक से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनता है, बायोगैस से बनता है, और जितने अन्य बायोलॉजिकल मटेरियल है जो उत्पादन होते हैं, उससे जो गैस बनती है, उसका कंप्रेस्ड गैस का उत्पादन जो है, उसके यूनिट्स पर अनुदान इस नीति के अंतर्गत मिलेगी। इसमें 15% है कैपिटल सब्सिडी और अधिकतम 5 करोड़ है, और महिला, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा के लिए 15.75, अधिकतम 5.25। तो इस नीति के अंतर्गत सभी को जो 2016 की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है, उसके अंतर्गत अनुदान दिया जाएगा। तो इस नीति का आज स्वीकृति दी गई है। दूसरा है, आपको जानकारी होगी कि जो राज्य में वस्त्र एवं चर्म नीति है 2022, उसका जो आवेदन लेने का कार्यकाल है वो 1 साल ही था, उसको और 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया है, अर्थात 2024 तक अब इसके आवेदन पत्र 30 जून 2024 तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। तो यह एक्सटेंशन इस पॉलिसी के अंतर्गत दिया गया है। पहले था कि 1 ही साल आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे, लेकिन 30 जून 2024 तक अब आप आवेदन लिए जा सकेंगे। तीसरा है, भारत सरकार द्वारा जो विभिन्न जो डिपॉजिटर स्कीम है, जो चिट फंड है और अन्य जो डिपॉजिट स्कीम चलाई जाते हैं, उसके बारे में एक अधिनियम 2019 में पास हुआ था भारत सरकार द्वारा। उसकी नियमावली बिहार सरकार ने अपने बिहार अविनियमित निष्पक्ष स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 लागू की है। इस नियम के अंतर्गत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी राज्य सरकार तय करेगी इस प्रकार के जो डिपॉजिटर हैं, जो डिपॉजिट स्कीम चलाते हैं, उनका जांच करना, उनका ऑडिट करना, और साथ ही साथ यदि कोई अनियमितता पाई जाती है उन पर कार्रवाई करना, और इतना ही नहीं, उनकी जो संपत्ति जब्त करना, बेचना, तो सारी प्रक्रिया इस नियमावली के अंतर्गत अब निर्धारित की जाएगी। तो क्षेत्र में जो छोटे छोटे डिपॉजिट स्कीम चलाए जाते हैं और विभिन्न कंपनियों द्वारा, उन्हीं पर कार्रवाई के लिए यह नियमावली बिहार में भी अब लागू की गई है। विधि विभाग द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, बिहार विधि पदाधिकारी वचनबद्धता नियमावली 2023। इसमें राज्य में जितने भी हमारे न्यायालय हैं, उसमें जितने भी हमारे जो वकील हैं, विभिन्न प्रकार के वकील हैं, जिसमें लोक अभियोजक हैं, सरकारी प्लीडर हैं, अपर लोक अभियोजक हैं, अपर सरकारी प्लीडर हैं, अपर महाअधिवक्ता है, स्थायी विधिक सलाहकार है, अपर स्थायी विधिक सलाहकार हैं, इन सबका चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि किस प्रकार चयन होगा। इस सभी में विभिन्न स्तरों से अनुशंसा प्राप्त होंगी, और साथ ही साथ जो जिला स्तरीय अधिवक्ता हैं उनका जिला और डिस्ट्रिक्ट जज के कंसल्टेशन से पैनल का अनुशंसा होगी, और साथ ही साथ एक चयन समिति राज्य स्तर पर होगी, जो एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में एक चयन समिति होगी। इस चयन समिति के अन्य सदस्य लॉ सेक्रेटरी होंगे, और साथ ही साथ इन पे और विधि विभाग के विशेष सचिव या संयुक्त सचिव होंगे। तो ये सभी इस अधिवक्ताओं का लिस्ट स्क्रूटनी करेंगे, चयन करेंगे, और साथ ही साथ फिर विधि विभाग के माध्यम से राज्य सरकार अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इसमें सभी प्रकार के नियमावली में सभी प्रकार किस प्रकार चयन होगा, किस प्रकार उनको हटाए जा सकेंगे, उनको उनके वह क्या कार्य कर सकेंगे, क्या नहीं कर सकेंगे, जैसे प्राइवेट व्यक्तियों का केस लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, किस परिस्थिति में लड़ पाएंगे। तो पूरी जो व्यवस्था है सरकारी वकीलों की, उसके बारे में विवरणी इस नियमावली में आज स्वीकृति हुई है, बिहार विधि पदाधिकारी वचनबद्धता नियमावली 2023। तो अब से जितने भी सरकारी वकील हैं, विभिन्न स्तर के, विभिन्न प्रकार के, सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में और जिला में, ये सभी अब इस नियमावली के अंतर्गत अब चयनित होंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण नियमावली है जो वकीलों के और लॉयर्स के, एडवोकेट्स के नियुक्ति का। स्वास्थ्य विभाग का एक प्रस्ताव था, विदेश आयुर्विज्ञान स्नातकों, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद स्टेट मेडिकल काउंसिल में निबंधन के क्रम में इंटर्नशिप हेतु राज्य में के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इंटर्नशिप की सुविधा दें। तो राज्य में जो आपको याद होगा कोरोना में बहुत सारे विदेश से स्टूडेंट्स राज्य लौट आए थे और पूरे देश में लौट आए थे। तो विभिन्न राज्यों में यह व्यवस्था की गई है जो राज्य जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं वहाँ पे इनका इंटर्नशिप की व्यवस्था हो और इसकी एक सीमा भी है 7.5% जो टोटल इंटर्नशिप है उसके अंतर्गत ही 7.5% के अंतर्गत लिमिट के अंदर ही लिए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इंटर्न से पैसा नहीं लेगा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और राज्य सरकार अपने कॉलेजेस में जो विभिन्न इंटर्न्स को पैसा देती थी मानदेय जो है वह इनको भी दिया होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो अन्य देशों से जो कोरोना काल में वापस हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स देश आ गए थे उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। 3 पद सृजन के प्रस्ताव हैं जिसमें वित्त विभाग में राष्ट्रीय बचत कार्यालय में जो आशुटंक के पद हैं उनको 6 पद को प्रत्यापित करके 8 आशुलिपिक के 2 पद को समायोजित करते हुए ये पद सृजन का प्रस्ताव है। फिर बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन किया गया है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन किया है। जो कॉन्ट्रैक्ट संविदा पे कार्यरत हैं ये जो वास्तुविद थे उनको 25% का वेटेज का प्रावधान किया गया है। भवन निर्माण विभाग लिमिटेड के अंतर्गत 5 पदों का सृजन है और आशुलिपिक के अनावश्यक 53 पदों को विलोपित किया गया है। तो ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।